दोस्तों, महाभारत कथा से तो आप भली भांति परिचित होंगे। महाभारत युद्ध क्यों, कैसे और किन योद्धाओं के बीच लड़ा गया, यह तो आप सभी को पता है। और भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया, यह भी। लेकिन इसमें कई ऐसे योद्धाओं से जुड़े कई रोचक तथ्य और रहस्य भी है जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। महाभारत में अभिमन्यु से जुड़ी ऐसी ही एक रोचक और रहस्यमय कथा का वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इसी रोचक कथा के बारे में जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हिंदू टेल्स पर। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप जानते ही होंगे। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन बहुत से लोगों का यह प्रश्न है कि सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी बहन के पुत्र को क्यों नहीं बचाया, जबकि अर्जुन और पांचों पांडवों की युद्ध के अंत तक उनके रक्षा कवच बने रहे, तो अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। अगर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वे अभिमन्यु का वध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे एक कारण है। कहा जाता है, जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगे तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है। और इस उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को अपने पुत्र या स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेना होता है। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया, तब ब्रह्मा जी ने और सभी देवी देवताओं को भी श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी के इस आदेश का पालन करना होगा। यह हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वह ज्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को चकित कर घोर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा और इसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा के शर्त अनुसार श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो अपने पिता चंद्रमा के पास चले गए। यही वो कारण था जिसके चलते श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की सहायता नहीं की। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।